हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम हमारे केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैरी आउट करेंगे। और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज के लिए? एजियोट्रॉप्स। और ये आपके सीबीएसई सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एजियोट्रॉप्स समझने के लिए आपको सबसे पहले आने चाहिए आइडियल, non-ideal solutions and non-ideal solutions showing positive and negative deviation from Rawls law. So आप ये समझिए कि अगर आपको एजियोट्रॉप के टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको पहले जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उन्हें भी अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो जो टॉपिक है हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर हो चुका है। अब वापस आते हैं हम लोग हमारे एजियोट्रॉप्स के टॉपिक पे। हम लोगों ने पढ़ा है दैट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर देयर, राइट। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, दोज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ and those showing negative deviation from Rawls law, right। अब हमने इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी की थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या रहता है दैट अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे मार्क करें वेपर प्रेशर और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, राइट। हम अज्यूम करते हैं कि इस किसी पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास मैक्सिमम है, दैट इज 1, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस टाइम पे 0 है। धीरे धीरे हमने ए को कम करना शुरू कर दिया और बी को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो 0 हो जाएगी और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो हो जाएगी 1। अब जो हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस क्या कहते हैं? अब आइडियल सॉल्यूशन जो है वो तो फॉलो करते हैं रॉल्स लॉ, मतलब मोल फ्रैक्शन अगर इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दिस विल बी द ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए ये ग्राफ रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ रही है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रही है तो बी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और ये हमारे पास आ गया पी नॉट बी, मतलब यहाँ पे प्योर बी है ना, और प्योर बी का वेपर प्रेशर क्या आएगा, पी नॉट बी। अब यहाँ पे हमारे पास प्योर ए है क्योंकि ए की मोल फ्रैक्शन 1 है और बी की मोल फ्रैक्शन 0 है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट ए। ये तो रही बात आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो इस रॉल लॉ को एज इट इज फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, राइट। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन देते हैं, तो जहां पर ये ग्राफ्स एज इट इज जा रहे हैं सीधे, ये बन गया ना हमारे पास आइडियल का, तो अगर नेगेटिव डेविएशन है तो हमारे पास ये ग्राफ रहेंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। अब देखिए ये तो है हमारा पी सोल्यूशन, ये जो लाइन है ये हमारे पास पी सोल्यूशन की है और ये हमने यहीं ड्रॉ किया हुआ है दैट ये हमारे पास क्या है, पी टोटल, और आई कैन से पी सोल्यूशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर तो ये जो रेड लाइन है, रेड, इट इज शोइंग द आइडियल सोल्यूशन। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इफ़ इट इज़ शोइंग दी पॉजिटिव
डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या रहेगा कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी कर्व है वो रॉल्स लॉ की कर्व से ऊपर ऊपर चली जाएगी। अब आप इसमें नोट कीजिए दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। देखिए हम वेपर प्रेशर नोट कर रहे हैं ना, वेपर प्रेशर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। चाहे हम इसे दोनों साइड पे देख लेंगे, देखो वेपर प्रेशर को अगर हम लोग मार्क करें, अब ये देखो ये P0 A से भी ज़्यादा है, ये P0 B से भी ज़्यादा है। अब देखिए हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, अगर उसके दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B। अगर हमारे पास प्योर A हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है P0 A, अगर हमारे पास प्योर B हो तो उसका वेपर प्रेशर रहेगा P0 B। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो वेपर प्रेशर है वो P0 A से भी ज़्यादा है, P0 B से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम इसकी मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन तक पहुँचे, ये देखिए ये हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन मार्क कर दी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास कुछ मोल फ्रैक्शन, अब देखो हमने धीरे धीरे A को डिक्रीज करना शुरू किया, धीरे धीरे B को इंक्रीज करना शुरू किया। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ जो मोल फ्रैक्शन है वो A की भी प्रेजेंट है और जो कुछ मोल फ्रैक्शन है वो B की भी प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है हमारे पास, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, यहाँ पे कॉम्पोजिशन एक स्पेसिफिक हो गई ना कि यहाँ तक आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास A की भी अमाउंट है, आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास B की भी अमाउंट है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, दिस इज द कर्व फॉर P solution, that is vapor pressure of solution। जो वेपर प्रेशर है इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वो मैक्सिमम है। वी आर हैविंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। और इस मतलब कि इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। अब आप सोचिए अगर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है मतलब वेपर फेज में पार्टिकल्स ज़्यादा अवेलेबल है। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड दैट कि जो वेपर प्रेशर है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को। वेपर प्रेशर जो है एडवर्सली किसे इफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को। अब इसका मतलब क्या है कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, राइट। एंड ऑपोजिट टू दैट, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ऑलरेडी वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है, वेपर्स को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ज़्यादा हीट करना मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज़ याद रखो कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब हमें कम हीट करना पड़ेगा वेपर्स बनाने के लिए। तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट फॉल करेगा। अगर वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब कम वेपर्स अवेलेबल हैं, पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वेपर फेज में, तो इसलिए हमें उसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट हमारे पास ज़्यादा वेपर्स बने। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे हमारे पास वेपर प्रेशर है मैक्सिमम। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, टेम्परेचर विल डिक्रीज, और टेम्परेचर उसके लिए
कम रहेगा, मिनिमम रहेगा टेम्परेचर। तो अगर हम लोग यहीं से ऐसा ही एक और ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, राइट, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ। अब यहाँ पे हम वेपर प्रेशर देख रहे हैं एंड हियर वी विल काउंट द टेम्परेचर। अब यहाँ हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, राइट, फॉर सम कॉम्पोजिशन। यही हमारे पास वही है, उससे मोल फ्रैक्शंस चल रही हैं। एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। अब इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग, इसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, इसी लाइन को हम थोड़ा अपनी तरफ से आगे खींच लेते हैं, राइट। अब अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो जो टेम्परेचर है या फिर कह लो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से फॉल करेगा। सेम कॉम्पोजिशन के लिए जो टेम्परेचर है उसमें फॉल आपको दिखाई देगा। देयर विल बी अ डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रोप समझने के लिए एक तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, और एक दूसरी टर्म है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप समझते हो ना, कि मान लो हमारे पास बीकर है, राइट, वी आर हैविंग अ बीकर। बीकर में मान लो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन ऑफ ए एंड बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी। अब हमने मान लो इसे हीट किया, राइट, हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। अब हम चाहते हैं कि हम उन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हम उसे सेपरेट कर दें तो हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसे क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या रहता है कि जो 2 कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस रहता है। वो जिन बॉइलिंग पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं वो टेम्परेचर में थोड़ा फ़र्क रहता है, थोड़ा टेम्परेचर गैप है। मान लो हमारे पास ए एंड बी कंपोनेंट्स हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ए है वो बॉईल करेगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, और जो बी है वो बॉईल करेगा टू सम 115 डिग्री सेल्सियस। देखो गैप आ गया ना, ए जो है वो बॉईल करेगा 80 डिग्री सेल्सियस पे और जो बी है वो बॉईल करेगा 115 डिग्री सेल्सियस पे। हम चाहते हैं ऐसा सोल्यूशन जिसमें ए और बी दोनों हैं उसे सेपरेट करें। ए को हम सेपरेट कर दें, बी को हम सेपरेट कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम उसे एक बीकर में लेंगे, राइट, उसके साथ एक ऐसा अरेंजमेंट लगाएंगे कि उसमें जो वेपर्स हैं उनकी कंडेंसेशन हो और हमें साइड पे एक सेपरेट जो है कंपोनेंट्स मिलते जाएं। अब ए एंड बी है बीच में, हमने उस बीकर को हीट करना शुरू किया, उसमें टेम्परेचर को हम साथ साथ नोट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उस टाइम पे जो ए है वो बॉयल होना शुरू करेगा। अगर वो बॉयल होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनते उस डिलीवरी ट्यूब से कंडेंस होते हुए हमारे पास एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। और जो हमारा ऑलरेडी जिस बीकर में हमने सोल्यूशन लिया था ए और बी का, अब धीरे धीरे करते करते ए के कंपोनेंट्स उससे अलग हो गए हैं, राइट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी। तो जो डिस्टिलेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से हम क्या करते हैं कि 2 मिसिबल लिक्विड का अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो हम उनमें से उन लिक्विड्स को, उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मिनिमम, कम हो जाएगा। अगर मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर यहाँ है, तो डेफिनेटली इसी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस पर्टिकुलर बॉइलिंग कॉम्पोजिशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होगा। अब इस तरह की कंडीशन में आके जो 2 कंपोनेंट्स हैं, जो बाइनरी सोल्यूशन है, उसमें से हम उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, वो एज वन
एक चीज़ की तरह एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक वन कंपोनेंट, वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इकट्ठे बॉईल होना शुरू कर देते हैं इस तरीके से कि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो एजियोट्रोप्स क्या है या एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है कि इसमें अगर हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, राइट, बाइनरी सॉल्यूशन है जो कि नॉन आइडियल है। सो नॉन आइडियल है, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में उसकी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम रहेगा और इस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉल करेगा। तो उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, वो इस तरह से बॉईल करना शुरू कर देता है कि उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो क्या है एजियोट्रोप? द लिक्विड मिक्सचर, ऐसा लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर, जो कि सेम टेम्परेचर पे बॉईल करे विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। सेम टेम्परेचर पे बॉईल करे लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, उसे हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर सिंपली एजियोट्रोप। They are also called as constant boiling liquid mixture, right? Are you getting it? तो ये हमारे पास है बेसिक, हम किस तरह से एजियोट्रोप को समझ सकते हैं। अब जिस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन, उसी तरह से जो एजियोट्रोप्स हैं वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। अब हम नेक्स्ट उसे स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सो व्हाट आर दीज? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है दैट जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं वो उन बाइनरी लिक्विड्स के केस में बनते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करें रॉल्स लॉ से, जबकि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं वो उन बाइनरी लिक्विड्स के केस में बनते हैं जो कि शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। अब हमें पता है दैट अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन की कर्व में क्या रहता है हमारे पास, दैट यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं, वही है सेम, मोल फ्रैक्शन ली हमने एक्स एक्सिस पे, 1 एज्यूम किया इस पॉइंट पे तो कम करते गए, आगे हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 0, देन वी हैव एक्स पी इक्वल्स टू 0, फर्दर आगे बढ़ते जाने पे क्या हो जाएगा, एक्स पी इक्वल्स टू 1, राइट। एंड हियर वी आर टेकिंग द वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन के केस में एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे ये जो वेपर प्रेशर है मैक्सिमम रहता है। इसी कॉम्पोजिशन पे जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है वहीं पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि मिनिमम हो गया इसलिए हम इस तरह के एजियोट्रोप को क्या कह देते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन का केस हो, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या रहता है दैट जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ से वो नेगेटिव डेविएशन शो करने पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मिनिमम। अगर वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम। तो ये चीज़ है कि अगर कोई भी बाइनरी लिक्विड्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, तो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। अगर कोई हमारे पास बाइनरी लिक्विड्स हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, तो वो क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखने वाली है दैट जो एजियोट्रोप्स है वो ऐसे ही नहीं बन जाते कि जितना मर्जी आप लोग किस कंपोनेंट ए का ले लो, जितना मर्जी कंपोनेंट बी का ले लो, उन दोनों को आपस में मिक्स करो और आपको एजियोट्रोप मिल जाएगा। ये चीज़ नहीं है। आपको ये याद रखना है दैट एजियोट्रोप्स आर फॉर्म्ड एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशंस ओनली, कि स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रोप्स बनते हैं। हर किसी कॉम्पोजिशन पे आप एजियोट्रोप फॉर्म नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के केस में एग्जांपल रहती है इथेनॉल एंड वाटर की। अगर हमारे पास जो इथेनॉल है एंड वाटर, अगर इनकी एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन रहेगी तब जाकर ये एजियोट्रोप बनाएंगे। अदरवाइज हर किसी केस में, अगर मैं आपको सिंपली कहूँ दैट आई एम हैविंग 30% ऑफ इथेनॉल एंड 70% ऑफ वाटर, यस बाइनरी सोल्यूशन तो बन जाएगा, सोल्यूशन तो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन वो जो बाइनरी सोल्यूशन है वो एजियोट्रोप नहीं होगा। बाइनरी सोल्यूशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस मर्जी कंपोजिशन क्वांटिटी में हम इन्हें मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन एजियोट्रोप बनाने के लिए कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास 4.43% ऑफ वाटर होगा एंड देन वी हैव 95.57% ऑफ इथेनॉल, ये कॉम्पोजिशन है एजियोट्रोप बनाने के लिए, राइट। आप इसको सिंपल भी इस तरह से याद रख सकते हो इन दैट अगर हमारे पास 95% इथेनॉल है, 5% वाटर है, अगर तब जाके ये एजियोट्रोप बनाना शुरू कर सकता है। जो एक स्पेसिफाइड कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 95.57% ऑफ इथेनॉल, 4.43% ऑफ वाटर। अगर ये परसेंटेज हम लोग रखते हैं, ये कॉम्पोजिशन है बाइनरी लिक्विड की, ओनली देन एजियोट्रोप फॉर्म होगा, अदरवाइज एजियोट्रोप फॉर्म नहीं होगा। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखिए। ये हमारे पास सेम ग्राफ है। हम लोग इन केस ऑफ आइडियल नॉन आइडियल क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। एजियोट्रोप क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इधर जाते हुए इंक्रीज होगी। नाउ हमें पता है वी आर टेकिंग टू थिंग्स, वन वी आर हैविंग इथेनॉल एंड देन वी आर हैविंग वाटर। अब हमें पता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 373 केल्विन्स, एंड जो इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 353 केल्विन्स। अब यहाँ पे क्या है, जब इनकी ये स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन रीच हो जाएगी, मीन्स वी आर हैविंग 4.43% ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 4.43% वाटर है तो ऑब्वियसली इथेनॉल के हमारे पास कितने बचे, 95.57%, क्योंकि अभी हमें पता है ना टोटल 100% है। और बाइनरी सोल्यूशन है अगर, तो उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक है इथेनॉल that is C2H5OH and the other one is water that is H2O। अब यहाँ पे हम अपने ग्राफ पे वाटर की परसेंटेज को नोट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट पे जो वाटर की कॉम्पोजिशन है वो कितनी है, 4.43। तो अगर वाटर की कॉम्पोजिशन 4.43% है, टोटल हमारे पास 100% है, तो वाटर जो हमारे पास इथेनॉल है उसकी कॉम्पोजिशन कितनी आएगी, 100 माइनस 4.43, दैट इज 95.57%, राइट। तो इस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे जहाँ वाटर 4.43% है
एंड इथेनॉल 95.57% है, वहाँ पे एजियोट्रोप बनेगा। क्यों? क्योंकि इसी कॉम्पोजिशन पे जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। मिनिमम मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया हमारे पास? 351.1 केल्विन। अब आप खुद देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373। इथेनॉल का कितना है? 353। लेकिन इस कॉम्पोजिशन पे पूरा जो लिक्विड मिक्सचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया? 351.1, जो कि 353 से भी वैल्यू कम है, जो कि 373 से भी कम है। तो ये मिनिमम हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है, ये मिनिमम टेम्परेचर हमने नोट किया है, और इसी टेम्परेचर पे और इसी कॉम्पोजिशन पे ये क्या बना देगा हमारे लिए? एजियोट्रोप। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन बाइनरी लिक्विड्स के केस में बनेगा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से। अब क्यों ऐसा? कि अगर ये हमारे पास P टोटल है, ये तो हमारी जो लाइन है ये तो होगी आइडियल के लिए या रॉल्स लॉ के लिए। अब ये रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, मतलब जो ये ग्राफ है वो डिप खाएगा यहाँ पे, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, सबसे कम। अगर जो वेपर प्रेशर है बहुत कम है, रीज़न क्या है यहाँ पे? अभी मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं लिक्विड्स, उनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इनमें क्या है कि जो AB बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू AA एंड BB बॉन्ड्स, राइट। AB में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर बिल्कुल फॉल कर जाता है। अब अगर हम चाहते हैं ज़्यादा वेपर्स बने, ज़्यादा वेपर्स बनाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ज़्यादा हीट करना मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम है उसी कॉम्पोजिशन पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, राइट। और इसलिए ऐसे एजियोट्रोप को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल में हमारे पास है HCl एंड वाटर। ये चीज़ मैं आपको पहले भी स्पेसिफाई कर चुकी हूँ दैट कि हर किसी कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रोप बनाना पॉसिबल नहीं है। एजियोट्रोप बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि यहाँ था कि हमारे पास 95.57% इथेनॉल है, 4.43% वाटर है। अब अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाना, एग्जाम्पल में हमारे पास HCl एंड वाटर है, किसी भी कॉम्पोजिशन में मिक्स करते हो तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन एजियोट्रोप बनाने के लिए जो HCl है, HCl की हमें जो कॉम्पोजिशन चाहिए वो है 20% एंड 80% क्या चाहिए? वाटर। अगर इस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में इन्हें मिक्स किया जाता है, अगर जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कॉम्पोजिशन रखते हैं वहाँ पे जो एजियोट्रोप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब देखिए क्या है इस केस में। 373 हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, एंड जो HCl है इसका है 373 केल्विन्स। HCl है उसका है हमारे पास 188 केल्विन्स। लेकिन जब ये कॉम्पोजिशन आती है, इस कॉम्पोजिशन पे ये जो पूरा बाइनरी सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 383 केल्विन्स। अब 383 केल्विन हो गया, ये पॉइंट पे हमारे पास आ गया जो बॉइलिंग पॉइंट है 383। अब 373 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ज़्यादा है, 383 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl से भी ज़्यादा है,
राइट। सो ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया कि दो इसके कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही कंपोनेंट से के जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये है इनके वेपर्स का प्लॉट, दैट ये जो नॉर्मल नेगेटिव डेविएशन में जाता ही है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 188 से जो बॉइलिंग पॉइंट है कहाँ तक पहुँच गया, 383 तक, और 373 से भी कहाँ पहुँच गया, 383 तक। तो ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन चाहिए हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाने के लिए। यहाँ पे क्या पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि जो एजियोट्रोप्स हैं वो ये नहीं है कि कोई भी कॉम्पोजिशन लो आपको एजियोट्रोप मिल जाएगा, ऐसा केस नहीं है। एजियोट्रोप बनाने के लिए स्पेसिफिक कॉम्पोजिशंस लगती हैं। लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एक आपका CBSE में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन क्या है कि आपको कहते हैं कि जो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले बाइनरी लिक्विड्स किस तरह का एजियोट्रोप बनाएंगे। सो यू विल से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ऐसा ही सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ऐसा बाइनरी लिक्विड है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, तो वो कैसा एजियोट्रोप बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं आपके पेपर में। तो ये एजियोट्रोप वाला टॉपिक है, ये सारा का सारा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। सो मेक श्योर कि एजियोट्रोप समझने से पहले आप आइडियल एंड नॉन आइडियल को अच्छे से ज़रूर समझें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।